हेलो बच्चों, ये BJEE 2003 का क्वेश्चन है, ये है ना, 2003 का क्वेश्चन है बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे, देखिए आप इसको अच्छे से समझिए। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ग्लास वाटर इंटरफेस। बच्चों ये ग्लास और ये वाटर इंटरफेस है और रे ऑफ लाइट इधर से यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। ओके, यह एंगल I है और ये एंगल R है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है। इट एमर्ज फाइनली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये फाइनली जो इमर्ज हो रहा है ना, ये पैरेलल टू वाटर सरफेस जा रहा है। यहाँ पर देखिए, दैट मीन्स कि जो फाइनल यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल आएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ म्यू जी, मतलब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे बच्चों पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ए मान लीजिए, इधर में पॉइंट ए मानिए और यहाँ पर पॉइंट बी मान लीजिए। एक बार आप सरफेस ए पर, है ना, एक बार आप सरफेस ए पर स्नेल्स लॉ लगाइए। तो स्नेल्स लॉ एट सरफेस ए, तो सरफेस ए पर लगेंगे अब, तो आप लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला यही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सरफेस ए के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आर है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 है, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों चीज़ों को पुट कीजिए। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है बच्चों, जो इमर्जेंस है वो 90 है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर लाइट जिस मीडियम से एंटर करता है, लाइट यहाँ से जा रहा है ना, तो ये फर्स्ट मीडियम होगा। तो फर्स्ट मीडियम वाटर है एंड सेकेंड मीडियम एयर है, तो एयर तो 1 होगा। तो आप देखिए फर्स्ट जो सेकेंड मीडियम है एयर है, तो दैट इज़ 1 एंड फर्स्ट मीडियम वाटर है, दैट इज़ 4/3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगा। देन साइन आर इज इक्वल टू 3/4 मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि 3 जाएगा न्यूमरेटर में। तो साइन आर का वैल्यू हम लोग को मालूम हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, तो हम लोग को स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहिए एट सरफेस बी। तो अब आप लिखेंगे स्नेल्स लॉ एट सरफेस बी। तो स्नेल्स लॉ एट सरफेस बी बच्चों, इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए फिर से वही सेम स्नेल्स लॉ अप्लाई कीजिए। साइन आई अपॉन साइन आर म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो सरफेस बी के लिए देखिए, लाइट इधर से इंसिडेंट हो रहा है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस बार ये आर है और ये ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे आर, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल आर। दैट मीन्स कि जो ये आर है वही ये आर यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देखो सरफेस ए पर ये एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस काम कर रहा था एंड सरफेस बी पर ये एज अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 जो है ना वो 4/3 हो जाएगा और इस बार 1 हो जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप यहाँ लिखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर, आर का वैल्यू, साइन आर का वैल्यू कितना है, 3/4 हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। एंड जो सेकंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, वो वहाँ पर वाटर है, तो वाटर का आप रख देंगे 4/3 अपॉन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 जो है यहाँ पर, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। देन 4/3 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/μg, ये कैंसिल होगा। देन साइन आई इज इक्वल टू 1/μg। देन जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा बच्चों, μg इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हम लोग को मालूम हो गया। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्शन नंबर बी रिप्रेजेंट करेगा, 1 अपॉन साइन आई।